हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 4 आप लोग देख सकते हैं। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के लिए ये चैप्टर है। पार्ट 4 का क्वेश्चन फर्स्ट देखो। एक गांव का एक एक संख्या का 3/7 का 2/7 का 3/5 का 150 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? लगाओ सवाल। 3/7 2/3 3/5 लगाओ बराबर 150 है। ये एक संख्या का है। संख्या कुछ भी मान लो, संख्या कुछ भी मान सकते हो आप, या ना मानो, चाहे संख्या ही एक्स कर लो, कुछ भी कर लो। हम तो कुछ नहीं मान रहे हैं, एक्स सिर्फ संख्या रखी है। तो 3/7 गुणे 3/2/3 गुणे 3/5 बराबर 150। अब संख्या एक 150 गुणे 7 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2 का 60%। तो फिर 150 गुणे 7 गुणे 5 बटे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 25 छिक्का 150, 25 कट गए। अब 25 150 गुणे 7 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2 गुणे कितना है 60%। 60% बटे 100। आप काट, अब 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10 2। अब कितना बचा? 150 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6/2 कट गया। इसका गुणा करेंगे, कितना हुआ? 6, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते 175 6/2 काटो 3। 175 गुणे 3 करोगे कितना आएगा? आपका आ जाएगा आंसर 525। ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लगाओ। यदि 120 एक संख्या का 20% हो, तो उसका उस संख्या का 120% कितना होगा? लगाओ सवाल। 20% बराबर 120। लगाओ सवाल। संख्या 20/100 बराबर 120।
अब 120 गुणे 100/20 खत्म। 50 12 पंचे 60 600 20% बराबर 600। अब 600 गुणे 120/100 बाचिंग 72 720 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगाओ सवाल। पहले कितने हुए? पहले 19% और 10%। 100 में से -10 और 19 29% हुए हैं। ये अनुत्तीर्ण हुए हैं। 100 का परसेंटेज होता है 100 में 30। और पास होने वालों की संख्या कितनी है? 100 + 7 107 - 29 आपका 78% क्या है इसमें? दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 78% है। क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है? लगाओ सवाल। 100 संख्या मान परसेंट में 100 ही चलता है। 100% में 52% और कितने 42% ये अनुत्तीर्ण। और दोनों विषयों में 17% उत्तीर्ण। 17% उत्तीर्ण हुए। तो इसमें 52 + 42 करेंगे 4 5 4 9 94%। 100 में -94% बचा कितना 6 और प्लस कर लेंगे सीधे से। नहीं तो 100 में +17 करने के बाद 94 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। अब ये 6 बचे तो 6 और 17 जोड़ लेंगे। 6 17 जोड़ेंगे 7 6 13 की 3 हासिल 1 और 1 2 23% हुए। एक सर्वे में 30% लोगों के पास टेलीफोन पाया
गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं तो लोगों का वहाँ कितना परसेंट है जिनके पास टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों होंगे। लगाओ सवाल। 100 -30 -75 और प्लस कितना हुआ ये 25। ठीक, सीधी सवाल एक सीधे तरीके से लग जाएगा ये। 30 और ये दोनों लोगों के पास ने मतलब मिले हैं, मतलब एक के पास 30% टेलीफोन और 75% पर्सनल कंप्यूटर। इन्हें जोड़ लो पहले। 75 30 105। एक सीधा तरीका, इसमें से 25 अगर माइनस कर देंगे तो आपका 80% आ जाएगा। ऑप्शन में 75% भी है, 60% भी है, लेकिन 80% आपका राइट आंसर है। 85 गलत है, 60 गलत, 75 गलत। और अब देखो एक तरीका इसमें है। सौ 100% माइनस 30 माइनस 75। ठीक, और 100 में से दोनों के पास कितने हैं 25%। 100 में माइनस 25 करेंगे तो बचा कितना ये 100 में प्लस 25 करेंगे। 100 में प्लस 25 करेंगे तो ये हुआ 125 माइनस 75। लगाओ सवाल। 5 में 5 थे, 5 ख़त्म 0। 12 में तो ये तरीका गलत है, यही सही है। 105 टोटल हुए हैं। टोटल में तो 25 माइनस कर दो, 80% है। क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का 90%, बी का 30% है तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। लगाओ सवाल। ए बराबर 90 और बी बराबर 30%, 90%। ठीक, ए गुणे 90/100 और बी गुणे कितना है 30/100। ठीक, ए गुणे 3। ए गुणे 3 बराबर बी बराबर ए गुणे 3 गुणे कोष्टक 3 गुणे 100। क्वेश्चन खत्म। 300 राइट आंसर। बी नंबर में, ए में 150 350 है, सी में 200 है, 275 है। राइट आंसर। भी कमेंट भी किया करो आप लोग। इसमें ये तरीका और है, 2 1 0 2 0 ये कट गए हैं। समझ में आ गई। अब 9 गुणे 100/3, 3 3 3 9
100 में गुणा कर लो 300। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 मिनट, ये टाइम पे आधारित है। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है, पर कैसे लिखा जाता है? लगाओ सवाल आप लोग। 1 मिनट 48 सेकंड 48 सेकंड गुणे 100, ये वाला सूत्र है। लगाओ। लगाओ सवाल। ऑप्शन रखें। ए में 4%, बी में 11%, सी में 3%, डी में 6%। लगाओ सवाल। छोटा सवाल है। अब इन मिनट को सेकंड बनाओ। सेकंड क्या बनाओ, ये जोड़ लो। सेकंड 60 सेकंड और 48 सेकंड। 60 प्लस 48 बने जाए 108। 108 गुणे कितना है 100। और जब हम घंटे को सेकंड में बनाएंगे तो 1 घंटे में कितने सेकंड बनते हैं 3600। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 36 तिया 4 तिया 3 चौक 3 तिरका 9 और तिछंग 18। 36 तिया 103%। आंसर आपका राइट है क्वेश्चन का सी। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुष की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात करें। माना नगर में पुरुषों की संख्या x, माना नगर में पुरुषों की संख्या x अगर 15,000 माइनस x, पुरुषों की नई संख्या प्लस स्त्रियों की संख्या नई संख्या बराबर लगाओ। 108 x प्लस 16 50,000 माइनस 110 x बटे 100 काटोगे, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16 बराबर ये कितना था 16,300। 16,300 रख के 2x में बराबर 16,500 माइनस 16,50,000 माइनस 16,30,000। 16,30,000 में आते ये माइनस करोगे तो आप बचेगा 20,000। 20,000 में यहाँ 2x में यहाँ भाग लगाएंगे तो आपका आंसर x बराबर 10,000। 10,000 15,000 में से माइनस करेंगे 10,000, x बराबर 10,000 तो आंसर 5,000। चुनाव का ये एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? लगाओ सवाल। 84% में हारा, मत प्राप्त हुए मतलब हार ही गया या जीत गया कुछ भी मान लो। 84%
और 100 में से 84 माइनस करेंगे तो बराबर 16। ठीक। और 16 84% माइनस 16 कितना बचा? 6 पे 8 68। ठीक। टोटल मत कितने हैं? 476। 476 प्राप्त हुए हैं। तो आप 68/100 लगाओ सवाल जगह इधर है। 476 गुणे 100/68। करो, सवाल खत्म हो गया है। सॉरी यार, हमने यार पूरा सवाल लगा दिया। फोन थोड़ा गड़बड़ है इसलिए वो वैसा हो गया। चलो हम समझाते हैं। 100% मत होते हैं, 100% का परसेंट माना जाता है। 100 में से मैं 84% मत मिल गए, बचा कितना? 16%। 84 से 16 माइनस कर देंगे। 84 से 16 जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 68%। 68/100। 68/100 और 476 टोटल मत हैं। 476/68। 68 से जब भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। 7 गुणे 100 बराबर 700। आपका ये देखो यहाँ 476, 68 और ये 100 है। 7 बार 700। ठीक। इसमें वही सूत्र लगता है, वो ब्याज वाला, इंटरेस्टिंग वाला। आप लोग समझा। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में उसकी आबादी कितनी है? ऑप्शन दें आप लोगों को। इसमें सूत्र लगता है 1 माइनस R/100t समय। लगाओ सवाल। 10,000 100 में से 20 माइनस हो गई तो ये 80/100 स्क्वायर करें, कट जाएगा 4/5 स्क्वायर। ये 10,000 है। 4 चौक 4 को 16, 25 और ये 10,000। 25 चौको 100 इधर कटा। 25 चौको 100। 25 चौको 100। 4 बार में ये बचा 400। ये यहाँ से समझो 10,000 गुणे 16/25। 25 चौको 100 और बचा कितना? 400 गुणे 16। 16 चौको 64। आपका राइट आंसर सी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ भैया, बताओ। छोटा ही सवाल है। 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 70। 100% 30% माइनस बचा 70। बस सवाल यहीं लग गया। नेक्स्ट है, ज़्यादा नहीं है। अशिक्षित लोगों की संख्या
से चेत लोगों की संख्या लगाओ 70/100। इसमें जगह कम है, ये 66 गुणा 70/100। आप इसका मल्टीपल्स करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। 0 7 42 4 7 42 और 4 कितनी हुई 46। 4620 संख्या। अभी भी अगर कोई डाउट है आप लोगों को परसेंटेज में कहीं कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इस जगह से क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो हम सवाल से बताएंगे, वहीं से आप लोग जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं, अगर आप लोग कमेंट में बता देंगे तो ठीक, नहीं तो हम कर देंगे क्या लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर और कमेंट करके आगे बढ़ाएं। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हम पे।